नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, राहुल ने सुप्रीम कोर्ट में उड़ा दिए ईवीएम के परखच्चे, बौखलाया चुनाव आयोग दोबारा महाराष्ट्र चुनाव की। वही खरगे ले आए नंबर, अब हटेंगे धनखड़, कांग्रेस का होगा स्पीकर की। और कांग्रेस ने राजनाथ को दिया तिरंगा तो किया इनकार, फिर राहुल को देखते ही उड़ गए होश की। साथ ही डिंपल के बयान से चौंकी भाजपा और कांग्रेस, अखिलेश भी रह गए हैरान की। इधर ममता के ऐलान से हिल गई भाजपा, खुद भी कर दी बड़ी घोषणा की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मल्लिकार्जुन खरगे बोले, धनखड़ खुद को आरएसएस का एकलव्य बताते हैं, सरकार की तारीफ करते हैं, विपक्ष को विरोधी समझते हैं, अविश्वास प्रस्ताव की 4 वजह बताई। केजरीवाल बोले, आप अपने दम पर दिल्ली चुनाव लड़ेगी, 3 बार अकेले जीते, इस बार भी जीतेंगे, कांग्रेस को 15 सीटें देने की थी खबरें। महाराष्ट्र में अंबेडकर स्मारक में तोड़फोड़ के बाद फैला बवाल, परभड़ी में भीड़ ने दुकानें गाड़ियां फूकी, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आरोपी हुए गिरफ्तार। राहुल गांधी बोले, हम अडानी पर चर्चा नहीं छोड़ेंगे, लोकसभा अध्यक्ष से भी मिले। नड्डा बोले, कांग्रेस सोनिया सोरोस का रिश्ता बताएं। महाराष्ट्र चुनाव, विपक्ष ईवीएम गड़बड़ी की शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। चुनाव आयोग जांच के बाद कह चुका, वीवीपैट और ईवीएम में कोई मिसमैच नहीं। संसद में जा रहे थे राजनाथ सिंह, तभी राहुल गांधी ने पकड़ा दिया गुलाब और तिरंगा, क्या थी वजह? अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका, दिल्ली हाई कोर्ट 17 जनवरी को करेगा सुनवाई। महाराष्ट्र में मंत्री पदों को लेकर बनी सहमति, 22 सीटों के साथ कौन कौन से मंत्रालय भाजपा के हाथ लगेगा। बुढ़ापे में सठिया गए हैं लालू यादव, जेडीयू सांसद लवली आनंद ने कहा, उन्हें माफी मांगनी चाहिए, विरोध में जदयू महिला प्रकोष्ठ का प्रदर्शन। महाराष्ट्र के अब इस गांव ने ईवीएम से मतदान को किया बैन, ग्राम सभा से प्रस्ताव हुआ पारित, डीएम ने दी प्रतिक्रिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद एक्शन में आया चुनाव आयोग, वोट जिहाद जैसे विवादित जुमलों की जांच हुई तेज। प्रियंका गांधी से मिले कांग्रेस अध्यक्ष, कारण माहरा, प्रदेश कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी। प्रियंका गांधी ने कहा, उत्तराखंड से मेरा गहरा नाता, हमने सब कुछ होते हुए देखा है। ईवीएम में गड़बड़ी के दावे पर संजय राउत का बड़ा बयान आया सामने। अडानी और सोरोस पर ये क्या बोल गई डिंपल यादव, संसद ठप होने पर कांग्रेस भाजपा दोनों को दी नसीहत। हमारी सरकार बनी तो कांग्रेस के 2 डिप्टी सीएम होंगे, बिहार कांग्रेस प्रभारी बोले, उसमें एक मुस्लिम होगा, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार के लगाए आरोप, गवर्नर को कच्चा चिट्ठा नाम का दस्तावेज दिया, सीएम सुक्खू के परिवार को भी लपेटा। नरसिंहानंद बोले, तुम्हारे खून में ही विश्वासघात, महबूबा मुफ्ती की बेटी ने कहा था, हिंदुत्व बीमारी, महामंडलेश्वर का जवाब अपने गिरेबान में देखो। गिरिराज सिंह ने जस्टिस शेखर यादव का किया समर्थन, केंद्रीय मंत्री बोले, उन्होंने क्या गलत बोला, वह जज के अलावा एक हिंदू भी तो हैं। उपराष्ट्रपति के खिलाफ नोटिस को लेकर विपक्ष पर भड़की भाजपा, पात्रा बोले, किसान पुत्र जाट कभी झुकता नहीं। सोनिया गांधी पर लगे यूएपीए और एनआईए करे जांच, जॉर्ज सोरोस से लिंक पर पूर्व सांसद ने उठा दी मांग। सुवेंदु बोले, सिर्फ 2 राफेल बांग्लादेश भेजना काफी, हमें कोलकाता पर कब्जे की धमकी ना दें, बिजली बंद की तो वहां अंधेरा छा जाएगा। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। मल्लिकार्जुन खरगे बोले, धनखड़ खुद को आरएसएस का एकलव्य बताते हैं, सरकार की तारीफ करते हैं, विपक्ष को विरोधी समझते हैं। दरअसल बता दें कि आज राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर इंडिया ब्लॉक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, सभापति राज्यसभा में स्कूल के हेडमास्टर की तरह व्यवहार करते हैं, विपक्ष का सांसद 5 मिनट भाषण दे तो वे उस पर 10 मिनट तक टिप्पणी ही करते रहते हैं। सभापति सदन के अंदर प्रतिपक्ष के नेताओं को अपने विरोधी के तौर पर देखते हैं, सीनियर और जूनियर कोई भी हो, विपक्षी नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर अपमानित करते हैं। उनके इन्हीं करतूतों के कारण हम अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए मजबूर हुए हैं। महाराष्ट्र चुनाव के तहत विपक्ष ईवीएम गड़बड़ी
शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अगर गड़बड़ी मिली तो दोबारा होंगे चुनाव। जी हां, बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप लगाते हुए विपक्षी गठबंधन अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले की घोषणा मंगलवार को एनसीपी शरद पवार के नेता प्रशांत जगताप ने की। जगताप पुणे की हटपसट सीट से विधानसभा चुनाव हार गए थे। विपक्षी गठबंधन 13 दिसंबर को ईवीएम में गड़बड़ी होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएगा। यह फैसला विपक्षी नेताओं के बीच बैठक के बाद लिया गया है। यह मीटिंग एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर पर हुई थी। इसमें आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और जाने माने वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी भी शामिल हुए। इंडिया ब्लॉक ने दावा किया है कि ईवीएम में हेरफेर के कारण वे महाराष्ट्र चुनाव हार गए। पिछले महीने चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने 288 में से 235 सीटें जीती, जबकि विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 46 सीटें ही मिली। क्या लगता है इस पर नए सीजेआई क्या फैसला सुनाएंगे? कमेंट जरूर करिए। केजरीवाल बोले, आप अपने दम पर दिल्ली चुनाव लड़ेगी। 3 बार अकेले जीते, इस बार भी जीतेंगे। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की अटकलों को अरविंद केजरीवाल ने खारिज कर दिया। आप प्रमुख केजरीवाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, उसके कांग्रेस के साथ की किसी भी तरह के गठबंधन की संभावना नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले यह खबरें सामने आई थी कि आप दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 15 सीटें देने पर विचार कर रही है, लेकिन केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट के जरिए गठबंधन की बात को नकार दिया है। संसद में जा रहे थे राजनाथ सिंह, तभी राहुल गांधी ने पकड़ा दिया गुलाब और तिरंगा। जानिए क्या थी वजह। जी हां, आज संसद के मानसून सत्र में लगातार जारी गतिरोध के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को गुलाब और तिरंगा देते नजर आ रहे हैं। इस खास कदम के पीछे की वजह विपक्षी दलों का प्रोटेस्ट है। दरअसल बता दें कि विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के कई घटक दलों के सांसदों ने अडानी समूह से जुड़े मुद्दे पर बुधवार को संसद परिसर में अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया और सत्ता पक्ष के सदस्यों को तिरंगा एवं गुलाब का फूल भेंट किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद भवन के अंदर जा रहे होते हैं, तभी एक कांग्रेस सांसद उन्हें गुलाब और तिरंगा भेंट करने की कोशिश करता है। हालांकि उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए खुद उन्हें गुलाब और तिरंगा दिया, जिसे रक्षा मंत्री ने स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के सांसदों ने भी बीजेपी के अन्य नेताओं को गुलाब और तिरंगा भेंट किए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद एक्शन में आया चुनाव आयोग। वोट जिहाद जैसे विवादित जुमलों की जांच हुई तेज। जी हां, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद नतीजे और यहां तक कि राज्य में सरकार का गठन भी हो चुका है, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं की तरफ से इस्तेमाल किए गए विवादित जुमलों को लेकर चुनाव आयोग अब कार्रवाई करने में जुट गया है। एक अधिकारी ने आज बताया कि हाल ही में संपन्न महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में चुनाव प्रचार के दौरान कुछ राजनीतिक दलों की तरफ से इस्तेमाल किए गए वोट जिहाद जैसे विवादास्पद जुमले भारतीय चुनाव आयोग की जांच के दायरे में हैं। महाराष्ट्र के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर किरण कुलकर्णी ने यह भी कहा कि राज्य चुनावों के दौरान चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के 650 से अधिक मामले दर्ज किए गए और प्रवर्तन एजेंसियां यह सुनिश्चित करेंगी कि इन मामलों को निष्कर्ष तक पहुंचाया जाए। वहीं जब उनसे वोट जिहाद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ईसीआई आगे की कार्रवाई करने से पहले कानूनी, भाषाई और सामाजिक क्षेत्रों में इसके निहितार्थों का सावधानी पूर्वक विश्लेषण कर रहा है। हमें वोट जिहाद जैसे शब्दों से बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इनके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अडानी और सोरोस पर ये क्या बोल गई डिंपल यादव। संसद ठप होने पर कांग्रेस और भाजपा दोनों को ही नसीहत दी। बता दें कि संसद का आज का शीतकालीन सत्र एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ा। 25 नवंबर से शुरू हुए शीतकालीन सत्र में नाम मात्र भी काम नहीं हो पाया। जहां विपक्षी अडानी के मुद्दे पर बहस करना चाहता है, तो वहीं सत्ता पक्ष जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठा रहा है। आलम यह है कि न तो संसद चल पा रही है और न ही किसी मुद्दे पर सहमति बन पा रही है। अब मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कांग्रेस और भाजपा दोनों को ही नसीहत दे दी। डिंपल यादव ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा, हमें पूरी उम्मीद है कि सदन चलेगा। न हम सोरोस के मुद्दे के साथ हैं, न हम अडानी के मुद्दे के साथ हैं। सदन को चलना ही चाहिए।
हमारी सरकार बनी तो कांग्रेस के 2 डिप्टी सीएम होंगे। बिहार कांग्रेस प्रभारी बोले उसमें एक मुस्लिम होगा। बता दें कि 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी सभी राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी है। महागठबंधन में शामिल कांग्रेस ने चुनाव और हार जीत के फैसले से पहले की बड़ी डिमांड रख दी है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी शाहनवाज आलम ने कहा कि 2025 में महागठबंधन की सरकार बनी तो कांग्रेस पार्टी से 2 डिप्टी सीएम होंगे। एक डिप्टी सीएम मुस्लिम समाज से होगा और दूसरा डिप्टी सीएम सामान्य वर्ग से होगा। खगड़िया में शाहनवाज आलम ने कहा कि बिहार विधानसभा का चुनाव महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेगा। बहुमत मिलने के बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। हमने सब कुछ होते हुए देखा है। ईवीएम में गड़बड़ी के दावे पर संजय राउत का बड़ा बयान आया सामने। जी हां, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से विपक्ष ईवीएम पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। महाविकास अघाड़ी के नेताओं का दावा है कि महायुति ने ईवीएम में हेरफेर की इतनी बड़ी जीत हासिल की है। इस बीच शिवसेना यूबीटी के सांसद और दिग्गज नेता संजय राउत ने एक बार फिर ईवीएम को लेकर बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने ईवीएम पर कहा कि हमने सब कुछ होते हुए देखा है। इस बात से संजय राउत का साफ इशारों में ईवीएम में गड़बड़ी होने का आरोप लगाया। इससे पहले भी संजय राउत ईवीएम पर सवाल खड़े कर चुके हैं। इसके अलावा संजय राउत ने संविधान की रक्षा को लेकर कहा कि बात बहुसंख्यक की नहीं, संविधान की सुरक्षा की है। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी लोग संसद में दखल दे रहे हैं, संसद चलने नहीं दे रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटे के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।